प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है, सदा की भांति। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे आपके सम्मुख इस वीडियो में आ रहा हूँ। आज भी बात होगी अपने गुरु शिव की, साहब श्री की। और ये जो घटना है जो मैं आज आपके समक्ष बात करने वाला हूँ, यह है पटना की। जब साहब श्री पटना में आए थे तो आने के बाद 9 महीना तक किसी ने भी शिव को गुरु नहीं माने। और 9 महीना के बाद हरि काका शिव को गुरु माने। जब हरि काका शिव को गुरु माने तो यहाँ पे और सारे भाई बहनों ने शिव को गुरु मानना शुरू किए। और साहब के डेरा पे फिर वही महागुरु महादेव की बातें होने लगी, जैसा कि इससे पहले जहाँ साहब पदस्थापित थे वहां होती थी। तो इसी क्रम में बातें होती है, और बातें होती है तो साहब कहते हैं हरि काका हवन का आयोजन यहाँ होना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुई, सारी बातें हमें याद है, लेकिन मैं सहारा लूंगा अनमिलाखर का। और आपके पास सदैव अनमिलाखर है तो आप भी इसे पढ़ें। पृष्ठ संख्या 156, पुस्तक अनमिलाखर। आइए हम सभी पढ़ते हैं। एक शाम साहब ने कहा, हरि काका कल हवन कर दिया जाए। साहब श्री कह रहे हैं कि हरि काका कल हवन कर दिया जाए। बहुत दिनों से हवन का कार्यक्रम नहीं हुआ। हवन की सामग्री दीदी नीलम ने उन्हें लिखवा दी। कुछ अन्य गुरु भाइयों के साथ बाजार से सभी सामग्री ले आए। हवन करने के लिए 13-14 लोग एकत्रित थे। साहब के पास हवन करने के लिए 13-14 लोग एकत्रित थे। कभी कभी छुट्टी के दिनों में मधेपुरा से कुछ लोग पटना आ जाया करते थे। उस दिन उदय बाबू ने अपने आने की पूर्व सूचना टेलीफोन पर दीदी को दी थी। अक्सर टेलीफोन दीदी माँ ही उठाती थी। साहब ने पूछा, नीलम आज हवन कौन कराएगा? साहब से ही पूछे, हरि बाबू तो नए हैं, हवन की पूरी जानकारी इन्हें तो है नहीं, लोगों की संख्या भी ज्यादा है। उदय बाबू आ रहे हैं, सुबह फोन पर बताया था कि शाम तक पटना आ रहा हूं, अब पहुंच ही रहे होंगे। दीदी बोली, प्रेम दो लोगों के सहज संबंधों का अजस्र प्रवाह है, जिसमें संवाद की अहम भूमिका होती है। संवाद के लिए साधारणतः शब्दों को माध्यम बनाया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि केवल शब्द ही संवाद के माध्यम बने। बातचीत करने के लिए है ना, हम सभी आवाज का सहारा लेते एक दूसरे से, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। आवाज के बिना भी आपस में हम सभी बातें कर सकते हैं। सिद्धों ने तो निःशब्द भी संवाद की स्थिति कायम की। किसी माँ को अपने बच्चों के साथ संवाद की स्थिति कायम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वतः संवाद होता है। अपने बच्चों की जरूरत को समझ जाती है। संवाद की इसी सहज प्रवृत्ति के कारण माता और संतान के संबंध को प्रेम का सबसे बड़ा प्राकृतिक संबंध माना जाता है। नीलम आनंद सभी गुरु भाइयों को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। उन्हें बहुत स्नेह देती थी। मधेपुरा के लोगों से उन्हें विशेष स्नेह भी था। पटना की लाइफलाइन बेली रोड पर स्थित ऑफिसर्स हॉस्टल के B106, जी हाँ, साहब श्री जिस क्वार्टर में रहते थे उसका नंबर था B106। पुराने गुरु भाई बहनों को तो पता है, नए यदि आप हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। B106 की छोटी सी बालकोनी के नीचे चहल पहल थी। जमीन पर बिछी दरी पर लोग बैठे भजन गा रहे थे। वहीं ऊपर दीदी हवन के प्रसाद के लिए खीर बना रही थी। दीदी माँ नीलम हवन के प्रसाद के लिए खीर बना रही थी। साहब और दीदी नीचे उतर आए। वे दोनों हवन कुंड की ओर बढ़े। हवन आरंभ का समय हो चला था। उदय बाबू ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और करवट खड़े हो गए। करवट माने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कौन? उदय बाबू। कैसे हैं? साहब श्री हरिंद्र आनंद जी ने पूछा उदय बाबू से, कैसे हैं? केवल गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर अपनी कुशलता का मंगल संवाद प्रेषित कर दिया। देखिए अभी हम लोग सुना ना कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन कुशलता का संवाद प्रेषित कर दिया।
उदय बाबू की आदत थी कि वे जब भी कुछ पूछते तो वे सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाते। वहां उपस्थित लोगों ने दोनों को सादर प्रणाम निवेदित किया। तभी एक लड़का उनकी ओर लपका। लेकिन यह क्या, ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। इसको केवल ध्यान से सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि साहब श्री के पास जाने से लोग के अंदर खुशी दुगुनी दोगुनी चौगुनी सौ गुना कैसे होता था। इस बात को महसूस कीजिए। तभी एक लड़का उनकी ओर लपका। लेकिन यह क्या, हरिंदर के मुख से मुखरित शब्द जैसे उनके लिए शांति का संदेश था। जी हाँ, बिल्कुल शांति का संदेश था। साहब बोले, आ जाओ मेरे साथ रहना। साहब श्री कह रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ रहना। वो लपका बड़ी तेजी से, लेकिन साहब श्री मुस्कुराते हुए कहे, आ जाओ मेरे साथ रहना। क्या बात हुई, अभी स्पष्ट हो जाएगा। ये लोग तुम्हें बहुत तंग करते होंगे। लड़का शांत हो गया। यह एक किशोर बालक था जिसे कोई गुरु भाई अपने साथ लाए थे। साहब की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वह बैठ गया। महीनों से जिस शांति और स्थिरता की तलाश में वह कर रहा था, उसे आज भी, इसे उस लड़के अश्रु प्रवाह थम नहीं रहे थे। कृतज्ञता का ज्ञापन किस प्रकार से हो, बालक को साथ लाए गुरु भाई की समझ में नहीं आ रहा था। विगत 2 वर्षों से जिस लड़के को लेकर लोग मंदिरों और मजारों पर भटक रहे थे, वह अप्रत्याशित रूप से हरिंदानंद के एक वाक्य से अपनी समस्या से मुक्त हो गया। उस बच्चे के ऊपर कुछ साया थी जिस कारण से लोग मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में भटक रहे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद साहब श्री के एक वाक्य से वो शांत हो गया। आश्चर्य, कोई अशरीरी सत्ता किशोर लड़के को अपनी चपेट में रखे हुए थी। कुछ मिनट पहले साहब ने साथ रहने की बात जो कही थी, दरअसल वह उस अशरीरी सत्ता को कहा गया था। लड़का को नहीं कहा गया था। साहब श्री जान गए, समझ गए कि उसके अंदर जो अशरीरी सत्ता है कि तुमको बहुत तंग कर रहे होंगे लोग, तुम आओ मेरे साथ रहना। और वो अशरीरी सत्ता उस लड़का को छोड़ दिया, जिसके लिए उसके गार्जियन बहुत परेशान थे। और वो साहब श्री के पास चला गया और वो मुक्त हो गया। तो वो लड़का बिल्कुल ही भला चंगा हो गया। हवन आरंभ हो गया। समिधा और साकल के साथ मिलकर अखंड मंडलाकारम के सामूहिक पाठ से वातावरण मोहक हो गया। साकल और समिधा, साकल मतलब जो प्रयोग किया जाता है लकड़ी हवन में, और समिधा मतलब उसको जो विभिन्न चीज जो प्रयोग की होती है समिधा। समिधा और साकल के साथ मिलकर अखंड मंडलाकारम के सामूहिक पाठ से वातावरण मोहक हो गया। कर नासिका के साथ साथ मन के भी बंद पट मानो खुल गए हो। अवर्णनीय था यह दृश्य, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हवन संपन्न हुआ। भगवान शिव की आरती के उपरांत शिव गुरु की चर्चा के लिए कुछ गुरु भाइयों ने साहब से आग्रह किया। जब साहब हो अपने गुरु शिव की बातें ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी गुरु भाई बहनों ने आग्रह किया कि भैया अपने गुरु शिव की कुछ बातें की जाए। थकान के कारण चर्चा तो संभव नहीं थी, पर बहुत दूर से कुछ लोग आए थे, जिनके चलते नीलम दीदी ने भी आग्रह किया। दीदी माँ तो करुणा की प्रतिमूर्ति थी हैं, उन्होंने आग्रह किया। बड़ी उम्मीद से आए हैं कि साहब की चर्चा सुनने को मौका मिलेगा। दीदी माँ कहे कि बड़ी उम्मीद से लोग आए हैं कि साहब श्री की चर्चा सुनने को मौका मिलेगा। हरि काका ने भी अनुरोध किया। सभी के आग्रह को नजरअंदाज नहीं कर सके। कहा अगर कोई जिज्ञासा है तो पूछे। साहब श्री लोगों के इतनी आग्रह को नजरअंदाज नहीं कर पाए और बोले, बोलिए कोई जिज्ञासा है तो। जैसे ट्रेन खुलने की प्रतीक्षा में खड़े यात्री सिग्नल मिलते ही गाड़ी को लपक जाते हैं, उसी प्रकार इसी की प्रतीक्षा में बैठे गुरु भाइयों ने जिज्ञासा की लंबी फेहरिस्त सामने रखी। मतलब बहुत लंबा चौड़ा जिज्ञासा, सभी को अपना अपना विचार रखने लगे। हरिंद्र ने सभी की जिज्ञासा को सुनने के बाद कहा कि जो लोग लोकल हैं उनके प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। आप थके हुए थे ना, इसीलिए बाहर से लोग आए हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान कर देता हूँ, क्योंकि रात काफी हो गई है। अब सब को घर भी लौटना है।
साहब को इसकी चिंता बहुत रहती थी कि लोग आए हैं तो अपने घर पर सकुशल पहुंच जाए। इसी कारण रात की चर्चा को विराम दे दिया गया कि संध्या काल में ही चर्चा विराम होगी तो लोग अपने अपने घरों पे समय पे पहुंच जाएंगे। पहली जिज्ञासा थी अध्यात्म क्या है। पहली जिज्ञासा थी अध्यात्म क्या है, और साहब श्री बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आत्मा का विज्ञान अध्यात्म है। साहब श्री कहें कि आत्मा का विज्ञान ही अध्यात्म है। इसके मायने बहुत व्यापक है जिसे समझने की जरूरत है। यह शिव गुरु की दया से ही संभव है, पर मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को समझाने की। वे कहते हैं समस्त संसार में आई हुई ऊर्जा जिससे सभी विद्यमान हैं, उसी ऊर्जा की व्याप्ति अध्यात्म है। क्या वही ऊर्जा जब जीव में आती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं, जब मनुष्य में आती है तो उसे मनुष्यात्मा कहते हैं, और जब परम अवस्था में होती है तो उसे परमात्मा कहते हैं। इसी कारण से उस परमात्मा को सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा गया है। इसी कारण उस परमात्मा को सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा गया है। ऊर्जा अपनी सूक्ष्म अवस्था में ज्ञान को धारित करती है, किंतु स्थूल ऊर्जा के पास ज्ञान का अभाव रहता है। तो स्थूल ऊर्जा के पास ज्ञान का अभाव रहता है। दीपक सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो या मिट्टी का, उससे निकलने वाली रोशनी एक ही होती है। चाहे दीपक किसी भी चीज का हो, मिट्टी का हो, सोने का हो, चांदी का हो, लेकिन उसकी लौ जो होती है उससे जो निकलने वाली रोशनी होती है वो एक ही होती है। भले ही कहने को हम सोने या चांदी का कहें, लेकिन उसकी लौ न तो सोने की होती है, न चांदी की है, न मिट्टी की होती है। अध्यात्म का विज्ञान दीपों की बनावट और उसकी रंगीनियों पर जुड़ा नहीं होता है। जीव मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं, भिन्नता हो सकती है, लेकिन ऊर्जा एक है, अध्यात्म एक है। वहां मौजूद लोग एकटक इनकी बातें सुन रहे थे। होम की सुगंध से भरा हुआ वातावरण अध्यात्म की इस परिभाषा से सराबोर हो रहा था। हवन जो हुआ, वो जो धुआं जो निकल रहा था, इतना सुगंधित और अच्छा वातावरण प्रस्तुत कर रहा था कि लोग उसमें भाव विभोर हो रहे थे, और साहब श्री की वाणी सुनने के बाद तो आदमी आत्म विभोर हो रहा था। वे आगे कहते हैं अध्यात्म का जनक ही अध्यात्म का सच्चा गुरु हो सकता है। साहब कहते हैं अध्यात्म का जनक ही अध्यात्म का सच्चा गुरु हो सकता है। शिव को परमात्मा महेश्वर ईश्वर कहा गया है। पुरातन काल से शिव को आदि गुरु, महागुरु, जगत गुरु एवं गुरुओं का गुरु कहा गया है। वे ही अध्यात्म के आलोक स्तंभ है। वही अध्यात्म के आलोक स्तंभ है। आध्यात्मिक ज्ञान के एकमात्र दाता जगत गुरु महेश्वर ही है, शेष गुरु प्रदाता है। एक गुरु कौन है? अध्यात्म के ज्ञान के एकमात्र दाता, अध्यात्म के ज्ञान के एकमात्र दाता जगत गुरु शिव ही है, बाकी सब तो प्रदाता है। अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यात्म के शिखर भी गुरु शिव है। तो इस तरह हम सभी ने जाना कि अध्यात्म क्या है। सुनते तो हम सभी हैं, लेकिन याद नहीं रख पाते। याद तो रखना होगा ना, हम लोगों को याद रखेंगे तब तो लोगों को बताएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अनमिलाखर को जरूर पढ़ें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर दें, लाइक का बटन दबा दें, और कमेंट में आपने जो अभी सुना है उस संबंधित विचार जरूर लिखें। ये लिखना आपका दायित्व है, क्योंकि आप जो विचार लिखेंगे समझिए आप चर्चा कर रहे हैं, और वो विचार बहुत सारे गुरु भाई बहन सुनेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे यानी शिव का संस्कृति चैनल पे बहुत ही अच्छे चर्चा का वीडियो अपलोड है, और बहुत सारे गुरु भाई बहन सुनते हैं, सभी अपना विचार लिखते हैं। इसलिए आप भी अपना विचार जरूर लिखें। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।